कि मेरे भीतर एक कोयल पागल हो गई है, कहां से लाऊं आमों से लदी हुई अमराई, कुछ बूढ़े पेड़ पत्तियां संभाले खड़े, यही क्या कम है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को, जो गाजियाबाद रहते हैं, गाजियाबाद के रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान की और दुनिया में जहां जहां हिंदी बोली सुनी और समझी जाती है उन लोगों के दिलों में रहते हैं। भरपूर तालियां बजाएं, डॉक्टर साहब आए और पहले तो मैं बहुत ही खूबसूरत इस आयोजन को बधाई देना चाहता हूँ और आयोजकों को भी, और जयपुर निवासियों, सचमुच आज का दिन, आज का ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है। मुझे 53 वर्ष मंच पर हो गए हैं कविता पाठ करते हुए, लेकिन जिस प्रकार की नवीनता आज के कवि सम्मेलन में मिली, 3 भाषाओं का एक चमत्कार आया, ये अपने आप में बहुत अनूठी बात है। एक बार इसी बात के लिए ताली हो जाती है। बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। मैं जो आयोजक मंडल के लोग हैं, 4 पंक्तियां पहले उनको सुनाकर फिर अपनी बात शुरू करता हूँ। अतुल जी, कहता हूं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। आपके मन में चाह जगी तो आपने कार्यक्रम किया और सुंदर कार्यक्रम किया। कहता हूं किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। और दूसरी पंक्ति में बहुत ध्यान प्यार चाहूंगा, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। मित्रों, इतना खूबसूरत कवि सम्मेलन है और आप जिस प्रसन्नता के साथ सुन रहे हैं उस सबको बधाई देते हुए, हम लोग जो कुछ भी पंक्तियां कहते हैं, माँ का बड़ा आशीर्वाद है। सच बात तो यह है कि शायरी, कविता, कला कोई भी क्यों ना हो, इतनी ऊंचाई पर है कि उसको छूना, उसको पाना, उसको पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है। बड़ी मुश्किल से उम्रें गुजर जाती है तो 2-4 पंक्तियां हाथ आती हैं, तब ये बात कहने की कोशिश करता हूं। कहता हूं कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, अपने सुंदर से सुंदर कहता हूं, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ है तू। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूं, जाने कहां है तू, जाने कहां है तू। उम्रें उछल जाती है तब पंक्ति हाथ लगती हैं। मित्रों, एक मतलब और एक शेर कहने का मेरा मन है। हमारे राहत जी बहुत बड़े गजलकार, उनका बड़ा आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। उन्होंने कहा सीनियर, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, सीनियर। जो मेरे पास में बैठे हैं, जो मेरे पास में बैठे हुए देख रहे हैं वो सीनियर है। तो कहने की कोशिश करता हूँ और ये बात कह रहा हूँ, एक मतलब शेर, मतलब मेरी मान्यता, ऐसा मुझे लगता है कि दुनिया में सब लोग मुझे अच्छे लगते हैं, सारे लोग दुनिया में अच्छे लगते हैं और कोई बुरा नहीं। केवल वही बुरा है जिसके बुराई की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ होती हो। ये बात मैं कहना चाहता हूं और एक अगर मिसाल दे पाया हूं ढंग से तो मुझे बताइएगा। आप सबका स्नेह से कहता हूं कि थोड़ी बहुत कमी तो यहां हर किसी में है, थोड़ी बहुत कमी तो यहां हर किसी में है, दरिया भी खूबियों का मगर आदमी में है, दरिया भी खूबियों का मगर आदमी में है। अब जो बात कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। जो मैं कह रहा हूं कि अपनी बुराई दूसरे को अगर परेशान न करे तो अपनी बुराई फिर भी ठीक ठाक कहता हूं कि थोड़ी बहुत कमी तो यहां हर किसी में है, दरिया भी खूबियों का मगर आदमी में है, और साया तेरे गुनाह का औरों पे क्यों पड़े, साया तेरे गुनाह का औरों पे क्यों पड़े, क्या चंद्रमा का दाग कहीं चांदनी में है। चंद्रमा पर दाग है, लेकिन चांदनी को कब खराब है, चांदनी बहुत उज्जवल चांदनी हम तक भेजता है, कभी दाग भेजता है। थोड़ी बहुत कमी तो यहाँ हर किसी में है, दरिया की खूबियों का मगर आदमी में है, और साया तेरे गुनाह का औरों पे क्यों पड़े, क्या चंद्रमा का दाग कहीं चांदनी में है, क्या चंद्रमा का दाग
कहीं चांदनी में है, या चंद्रमा का दाग कहीं चांदनी में है, और संवेदनाओं से जब व्यक्ति जुड़ता है तब वास्तव में जो है जिंदगी बनती है। तब कहता हूं कि जो दूसरों के गम में आंसू बहा सकता है वही इंसान बड़ा है। गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। और ये जो पंक्तियां, खास पंक्तियां कहता हूं, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। माना ये रास्ता बहुत कठिन होता है और बड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, बहुत विरोध भी हो सकते हैं, तब भी कहता हूं इस शेर में, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। अब जिसमें लो है विरोध में और चमकेगा, चाहे वो दीपक की लो और चाहे दूसरी लो, वो जिसमें लो है विरोधों में और चमकेगा, वो जिसमें लो है विरोधों में और चमकेगा, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो। वो जिसमें लो है विरोधों में और चमकेगा, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो। और अगर ऐसी बात है, भले ही चाहे विरोध करते हो लोग, लेकिन हम सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए सफलताएं मिलती हैं। कभी पंक्तियां कहता हूं कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर। अभी बहुत हमारे संचालक, बहुत प्यारे संचालक हमारे, बहुत खूब हंसाते हैं। मुझसे भी कहा कि हंसी की बात कर लिया करो। मेरे साथ क्या गुजरा बताता हूं कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, साहिल जी, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। खुशियों 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, और रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर। अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। लेकिन मित्रों, भले जब पत्थर उठा लिए हो सारे संसार में, लेकिन हम सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं तो कोई घबराने की बात नहीं। पंक्तियां कहता हूं, अपनी पंक्तियों का जवाब देता हूं कि उसने फेंके मुझ पर पत्थर, दिमाग में रखिएगा, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। कहता हूं कि उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। पानी बनाए रखिए अपने आप को, सकारात्मक। उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और मित्रों, शायद से ज्यादा सकारात्मक बात नहीं कह सकता था जो कहने जा रहा हूं। ये खास पंक्तियां हैं, आपको निवेदित करता हूं। कहता हूं कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे, बिल्कुल नकारात्मक बातों में सकारात्मक बात निकालने की कोशिश करता हूं, नेगेटिव में पॉजिटिव बात। कहता हूं कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ne मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। और नितांत अपनी जिंदगी से जुड़ करके दो पंक्तियां कहता हूं। मेरी जिंदगी के बारे में सबको परिचित है, बचपन से लेकर बहुत परेशानियों से गुजरी जिंदगी। कहता हूं कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। बहुत मित्रों, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, गिफ्ट कह पा रहा हूं तो कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के सुर बना लिया। संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के सुर बना लिए, मैंने उन्हीं में बांसुरी के सुर बना लिए। और इन पंक्ति के बाद कुछ पंक्तियां और निवेदित करता हूं। ऐसा मैंने इधर एक गजल नहीं थी कही, तो उसमें मन है कि आपके सामने सुनाऊं तो अच्छा लगेगा। बस एक दो शेर ही सुनाता हूं उसके, लेकिन क्योंकि नहीं है तो मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों के सभी श्रोताओं के बीच में सुनाता हूं, तरन्नुम में सुनाता हूं। किराए का है ये मकान छोड़ते हैं,
पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ, कहीं नहीं बोलिएगा। किराए का है ये मकान छोड़ते हैं, किराए का है ये मकान छोड़ते हैं, ऐ मालिक तेरा ये जहां छोड़ते हैं, ऐ मालिक तेरा ये जहां छोड़ते हैं। दोस्तों, एक शेर सुनाने की वजह से गजल कही मैं उस तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ऐ मालिक तेरा ये जहां छोड़ते हैं, ये क्या कह दिया इश्क को छोड़ दें हम, ये क्या कह दिया इश्क को छोड़ दें हम, लो हम जिस्म से अपनी जान छोड़ते हैं, लो हम जिस्म से अपनी जान छोड़ते हैं। और जो शेर सुनाने जा रहा हूँ उससे पहले एक शेर ये जिसकी वजह से मैंने मन हुआ कि आपको सुनाऊं। मालिक तेरा ये जहां छोड़ते हैं, बड़े लोग वो हैं जो बादल की तरह, बड़े लोग वो हैं जो बादल की तरह जमीन के लिए आसमां छोड़ते हैं, जमीन के लिए आसमां छोड़ते हैं। और जिस शेर को सुनाने के मन था उसी को पुस्तक आ रहा हूँ, और उसके बाद कुछ दूसरी बात कहूँगा। आप सबको बहुत मन चाहता हूँ और कुछ कह पाया हूँ नहीं, बात तो बताइएगा। ऐ मालिक तेरा ये जहां छोड़ते हैं, उजाला जो दे उनकी कालिख न देखो, उजाला जो दे उनकी कालिख न देखो, उजाला जो दे उनकी कालिख न देखो, कि जलते दिए भी धुआं छोड़ते, कि जलते दिए भी धुआं छोड़ते हैं, ऐ मालिक तेरा ये जहां छोड़ते हैं। और देश रघुवंशी मेरे बहुत प्रिय कवि हैं और उन्होंने मुझे एक आज्ञा दी बैठते समय के वो सुना है, तो मैं आपके सामने वो सुनाता हूँ। गीत नमा गजल, गजल नमा गीत है। आप लोग बहुत पारखी लोग हैं और श्रद्धेय आहत जी बैठे हुए हैं।